नमस्ते छात्रों। आदर्श बदला इस पाठ में हमने अब तक देखा था कि किस प्रकार से बैजू बावरा नामक युवक जो है आगरे शहर में आ गया है। अब वो युवा हो चुका है और संगीत विद्या में पारंगत हो गया है। वो गीत गाते हुए आगरे के रास्ते से जा रहा था। कुछ लोग उसे रोकने के लिए आए कि यहाँ के नियम का तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जब लोग उसके पीछे पीछे बताने के लिए जा रहे थे तो उसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी, इतनी सुर और ताल के साथ वो गा रहा था कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सिपाहियों तक ये खबर पहुंची तो सिपाही भी उसे हथकड़ियाँ लगाने के लिए उसके पीछे दौड़े, तो सिपाही भी जैसे उसके आवाज़ में मंत्रमुग्ध हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। और इस प्रकार से वो आगे आगे चल रहा था और समुद्र या लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। गाते गाते वो नौजवान साधु जो है वह तानसेन के दरबार के सामने आकर खड़ा हो गया। और जब उसका आवाज़ बंद हो गई, उसका गाना बंद हो गया, तो सब लोगों ने जब आंखें खोली तो उन्हें भी लगा कि अभी हम कहाँ आ गए, अब तो ये मृत्यु के द्वार पर आकर खड़ा हो गया है और हम भी उसके पीछे पीछे चले आई है। और जब तानसेन ने ये कहा कि तुम्हें कल प्रातःकाल यहाँ पर दरबार में उसे पेश किया गया और अकबर महाराज ने सुनाया कि कल प्रातःकाल तुम दोनों में गान युद्ध होगा, कंपटीशन होगी, स्पर्धा होगी, और तुम अगर हार गए तो तानसेन तुम्हें मार डालने का आदेश दे सकता है, और तुमने अगर तानसेन को हरा दिया तो तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। और नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली और दरबार ने आज्ञा दी और प्रातःकाल वहाँ पर जो है गान युद्ध होगा, इस प्रकार की घोषणा वहाँ पर कर ली। और यह नौजवान साधु और दूसरा तीसरा कोई न होकर बैजू बावरा था। अब बैजू बावरा को रात भर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह बार बार उठकर देखता था कि अभी सूरज निकला है या नहीं। जैसे किसी छोटे बालक को मिठाई देने का आश्वासन दिया जाता है कि कल सुबह तुम्हें मिठाई दी जाएगी, अब लो जल्दी से सो जाओ, तो वो रात भर जो है सो नहीं पाता है, बार बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है क्या नहीं। उसी प्रकार से बैजू बावरा भी रात भर सो नहीं पा रहा था और वो रात भर उठ कर देख रहा था कि सूरज उगा है कि नहीं, और उसके हाथ से धीरे छूटता जा रहा था, वो व्याकुल हो जा रहा था। समय हो गया, लोगों ने उठाकर देखा, लोगों ने आंख उठाकर देखा तो अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा हुआ था और फर्श पर जो है वहाँ पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई दे रहा था। उसके मुख पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने जैसे ही घंटी बजाई, बैजू ने वहाँ पर जो है बैजू से संगीत विद्या के बारे में तानसेन ने कुछ सवाल पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए, सही उत्तर दिए, और हर्ष से लोगों ने तालियां वहाँ पर पीटी। हर मुँह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि वहाँ पर निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। सितार के पर्दों को या सितार बजाना जैसे ही बैजू बावरा ने शुरू किया, लोग ब्रह्मानंद में लीन हो गए। ब्रह्मानंद माने आंखें मूंद कर जैसे संगीत का आनंद वो वहाँ पर ले रहे हैं। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई माने हवा रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। बैजू बावरे की अंगुलियाँ सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या पर निछावर सितार वहाँ पर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहा था। ऐसा लगता था कि सारा विश्व मस्ती में वही आ गया है। लोगों ने देखा और हैरान हो गए। कुछ हरिन भी छलांगे मारते हुए बैजू बावरा के पास खड़े हो गए और बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हिरन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे। देखिए निर्जीव, यहाँ पर हम कहते हैं कि बेजुबान जो जीव है, हरिन तक जो है यहाँ पर बैजू का मधुर संगीत सुनकर जंगल से भागते हुए उसके पास आकर खड़े हो गए और लोग ये दृश्य देखते रह गए, हिरन भी ये सुनते रह गए। इस प्रकार से सुंदर दृश्य वहाँ पर खड़ा था, दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर बैजू जो है वहाँ पर सितार बजा रहा है और हिरन उसके पास आकर खड़े हैं। लोग ये असाधारण दृश्य वहाँ पर देख रहे थे। हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा,
तानसेन, मेरी फूल माला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूँ कि आप राग विद्या जानते हैं। और बैजू बावरा ने जो है वहाँ पर आंखें खोल कर देखा, हिरन उसके पास खड़े थे। बैजू बावरा ने उन हिरणों के गले में फूलों का हार डाल दिया। फूलों के स्पर्श से जब उन हिरणों ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि ये लोगों के बीच आकर खड़े हो गए हैं और वह फूल मालाएं गले में लेकर चौकड़ी भरते हुए, चौकड़ी का तात्पर्य छलांगे मारते हुए, क्योंकि हिरण की दौड़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उसे चौकड़ी भरना कहा जाता है। चौकड़ी भरते हुए, छलांगे मारते हुए वह वहाँ से भाग गए। और बैजू ने तानसेन से कहा कि मेरी फूल मालाएं अगर आप यहाँ पर मंगवा दे, माने हिरन को फिर अगर आप यहाँ पर वापस बुला ले तो मैं जानूँ कि आपकी राग विद्या आप जानते हैं या राग विद्या में आप पारंगत है। तानसेन ने सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसे एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वो आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वो अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। और इस प्रकार से तानसेन ने भी सितार हाथ में लिया और पूरे दिलो जान से वह सितार बजाने लगा। पसीना पसीना हो गया। आज तक उसने इतना मन लगाकर कभी नहीं बजाया था, उस प्रकार से आज वो बजा रहा था। और सितार की बाजी न थी तो ये उसके जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, लेकिन आज उसके सामने उस्ताद बैठा हुआ था। माने यहाँ पर सिद्ध हो रहा है कि बैजू बावरा तानसेन से भी अच्छा सितार बजा रहा था, अच्छा गा रहा था। उस्ताद उसके सामने आज बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा और कितना महान था। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही और अंगुलियां जो है वहाँ पर दुखने लगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर जो है सम्राट अकबर जो है बैठे हुए हैं सामने। उसके बाद नीचे चटाई पर तानसेन बैठा हुआ है। तानसेन के सामने बैजू बावरा बैठा हुआ है और बैजू बावरा के इर्द गिर्द हमें हिरन दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता लग रहा है कि बैजू बावरा के गाने से हिरन तक मंत्रमुग्ध होकर आए हुए हैं। और उनके गले में फूलमालाएं जब डाल दी तो फूलमालाओं के सुध से, फूलमालाओं के स्पर्श से उन्हें सुधि आ गई। हिरनों ने आंखें खोली और वहाँ से दौड़कर चले गए। फिर बैजू बावरा ने तानसेन को आह्वान किया कि अब तुम अगर राग विद्या जानते हो तो हिरन को वापस बुलाओ, उनके गले से फूलमाला वापस हम निकालेंगे। ऐसे ही उसे स्पर्धा उससे कराई गई और तानसेन दिलो जान से वहाँ पर गाने लगा, सितार बजाने लगा, क्योंकि आज उसकी जीवन और मृत्यु का यहाँ पर स्पर्धा थी, कंपटीशन थी। और इतनी मन लगाकर वह सितार बजा रहा था कि उसकी उंगलियाँ तक दुखने लगी थी। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद किया, तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे। जुगनू का तात्पर्य जो बीच बीच में सिर्फ चमक जाते हैं, बाद में उनकी चमक ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। माने आज तक उन्होंने अनाड़ियों को देखा था तानसेन के सामने, लेकिन आज वो सबसे पहले सूरज को देख रहे थे, क्योंकि जो राग विद्या में पारंगत था उसके सामने, तानसेन के सामने उस्ताद बैठा हुआ था जो बैजू था। आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखें के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई। लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। देखिए कि अपना जो है यहाँ पर अपनी बात छुपाने के लिए या मैं किसी से कम नहीं हूँ ये बताने के लिए तानसेन ने फिर बैजू का आह्वान किया कि नहीं, वो तो ऐसे ही चले आए थे,
तुम्हें लगा कि तुम्हारे संगीत सुनकर आए हुए हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर से उन्हें बुलाकर दिखाओ, हिम्मत है तो दोबारा उन्हें बुलाकर दिखाओ। इस प्रकार का आह्वान फिर तानसेन ने बैजू को किया, क्योंकि तानसेन का संगीत सुनकर हिरन वहाँ पर आए नहीं थे और इसलिए दोबारा उसने उसे बुलाकर दिखाओ, इस प्रकार से उसे दोबारा आह्वान दिया। दोबारा उन्हें बुलाने के बाद बैजू से तानसेन ने वहाँ पर की। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर आए, वही हिरन जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। देखिए, दोबारा बैजू बावरा ने हिरन को बुलाकर दिखाया। उनके वही हिरन वापस आए थे, उनकी सितार की तान सुनकर, जिनके गर्दन में फूलमालाएं डाली हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से वहाँ पर फिर से बुलाए गए थे। फिर से वहाँ पर हिरन आए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। और सम्राट अकबर जो है, इतने सालों से तानसेन को अपने दरबार में उन्होंने रखा था। तानसेन के साथ उनका अगाध प्रेम था और अब वो जैसे उन्हें लगा कि अब तानसेन की मृत्यु निकट है, उनका भी गला भराया, कंठ भराया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। पहले ही उन्होंने आदेश दे दिया था कि अगर बैजू बावरा हार गया तो तानसेन की जान तानसेन के हाथों में बैजू बावरा की जान होगी, और तानसेन हार गया तो तानसेन के हाथों में बैजू बावरा की जान होगी। इसलिए आदेश हो चुका था, निर्णय हो चुका था। इसलिए विवश होकर, मजबूर होकर उन्होंने निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया है और तानसेन हार गया है। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा और आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। और तानसेन कांपता हुआ वहाँ पर उठा, क्योंकि आज सामने उसने उस्ताद को देख लिया था, और वह कांपता हुआ उठा, बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा, पैरों में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। उस प्रकार से वो बैजू बावरा के पैरों में गिर पड़ा। वो आज तक किसी के सामने, किसी के साथ उसने दया नहीं की थी, किसी पर दया नहीं दिखाई थी। वह आज दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था बैजू बावरा के सामने और कह रहा था, मेरे प्राण न लो, मेरी जान न लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। और बैजू बावरा ने उसे जवाब दिया, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को तुड़वा दो। ये नियम बहुत कठोर है, निष्ठुर है कि जो आगरे की सीमा के अंदर गाए और अगर वो तानसेन के तोड़ का न हो तो उसे मरवा दिया जाए। ये नियम ही गलत है, ऐसा नियम होना ही नहीं चाहिए। संगीत, गीत तो कोई भी गा सकता है, गीत गाने से तो उसे आनंद मिलता है हर कोई को, लेकिन अगर वो तानसेन का तोड़ का नहीं है तो उसे मरवा दिया जाए। ये नियम ही गलत है। पहले तुम इस नियम को बंद करवा दो, उसे उड़वा दो, उस निष्ठुर नियम को तोड़ दो। इस प्रकार की बात बैजू बावरा ने कही। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया है। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। और अकबर ने वो नियम तो तोड़ दिया, उसी क्षण उड़ा दिया, लेकिन तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से वहाँ पर कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई, और यही छोटा सा बच्चा है जो साधु की मंडली यहाँ पर
आई थी 12 बरस पहले, उसमें से मैंने साधु मंडलियों को वहाँ पर मृत्युदंड मैंने दिया था, लेकिन 10 वर्ष के बालक को मैंने छोड़ दिया था। ये 10 वर्ष का बालक आज वहाँ पर खड़ा है और उसका उस्ताद बनकर उसके सामने वहाँ पर खड़ा है। और तानसेन हैरान हो गया और अपनी वो धुंधली सी याद उसे आ गई, एक भूली हुई उस पुरानी घटना के कारण, क्योंकि उस 10 वर्ष के बच्चे की जान उसने बख्शी थी और उसी बच्चे ने आज उसका उस्ताद बनकर उसकी जान वहाँ पर बख्शी है। तो इस प्रकार से बदला जो है बैजू बावरा ने वहाँ पर लिया था, अपने पिता के मौत का बदला। लेकिन ये बदला जो है मौत के बदले मौत ऐसा न लेकर एक आदर्श बदला यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि उसे गलती जो है वहाँ पर गलती का एहसास उसे करवाया है। तानसेन को वो नियम वहाँ पर बंद करवाया है और उसका उस्ताद बनकर उसने ये बदला लिया है। बदले का ऐसा भी एक रूप हो सकता है कि अगर हमें किसी से बदला लेना है तो जान के बदले जान, मृत्यु के बदले मृत्यु न बनकर उससे ज़्यादा सफल होकर हम वो बदला ले सकते हैं। ये यहाँ पर बैजू ने सिद्ध करवाया है और इसीलिए इस पाठ को आदर्श बदला इस प्रकार का नाम दिया गया है। सुदर्शी जी ने एक श्रेष्ठ कहानी संग्रह से एक कहानी यहाँ पर पाठकों के लिए रची है और बहुत ही सुंदर कहानी है, जिससे हमें पता चलता है कि जीवन में अगर हमें किसी से बदला लेना है तो वो बदला आदर्श बदला देना चाहिए, क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा सफल होकर उसका उस्ताद बनकर हम उससे वो बदला ले सकते हैं। ये एक आदर्श बदला है। इस प्रकार से आदर्श बदला ये नाम इस पाठ को यहाँ पर मिला है। ठीक है दोस्तों, आज हमने आदर्श बदला ये पाठ यहाँ पर ख़त्म किया है। धन्यवाद।